आज का जो टॉपिक है वो पूरे तौर पे पेरेंट्स के लिए है। पेरेंट्स जिनके बच्चे कनाडा में हैं वो कैसे जा सकते हैं, वो पीआर अप्लाई कर सकते हैं या टेम्परेरी तौर पे कनाडा जा सकते हैं। सो पूरी की पूरी वीडियो में पेरेंट्स के बारे में ही बात करेंगे, क्योंकि हर बार होता है हम स्टूडेंट की बात करते रहते हैं, बट कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट पेरेंट्स की होती है और पेरेंट्स को भी होप होती है अपने बच्चों से कि वो कैसे कनाडा में जा सकते हैं, उनको देख सकते हैं। अगर बात करें पेरेंट्स के लिए 3 प्रोग्राम है। पहला प्रोग्राम पीजीपी यानी पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स प्रोग्राम। इसमें अगर आपके बच्चे, आपके चाइल्ड और ग्रैंड चाइल्ड कनाडा में परमानेंट हैं और जहां कनाडा में सिटीजन है, तो वो आपके लिए अप्लाई कर सकते हैं पीजीपी प्रोग्राम में। बेसिकली पीजीपी प्रोग्राम एक लॉटरी सिस्टम है, यानी हर साल मंथ अक्टूबर और नवंबर में लॉटरी निकाली जाती है। उसमें से आपको पहले क्यू में लगना पड़ता है, लाइन में लगना पड़ता है, और उसको ईओआई बोलते हैं यानी एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट। उसके बाद लॉटरी निकलेगी। 30,000 एप्लीकेशन 2021 में हुई, 10,000 एप्लीकेशन 2020 में हुई और 15,000 एप्लीकेशन को 2022 में इनविटेशन आया, उसको बोलते हैं इनविटेशन टू अप्लाई यानी आईटीए। सो इसमें आप परमानेंट तौर पे जा सकते हो, बट इसमें थोड़ा रहता है कि रिस्क रहता है, यानी जैसे 1.5 लाख एप्लीकेशन ने अप्लाई किया, बट इनविटेशन तो 15,000 को है, इनविटेशन 20,000 को है, तो बहुत सारी एप्लीकेशन मिस हो जाती है। उसके बाद सेकंड आता है सुपर वीजा। सुपर वीजा भी एक बेस्ट ऑप्शन है पेरेंट्स के लिए। अगर पेरेंट्स लॉन्ग टर्म के लिए कनाडा जाना चाहते हैं, पहले था कि सुपर वीजे में सिर्फ 2 साल तक रह सकते थे, बट गवर्नमेंट ने एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट चेक करते हुए और पीजीपी का कोटा बहुत कम है, इसको ध्यान में रखते हुए सुपर वीजे का भी जो कोटा है, जहां उसकी जो टाइमिंग है वो एक्सटेंड कर दी। पहले सुपर वीजा में 2 साल तक रह सकते थे, बट पिछले साल 2 साल से इसको ज्यादा करके 5 साल तक कर दिया। अभी सुपर वीजा पे जो भी पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स जाएंगे वो कंटिन्यू 5 ईयर यानी 5 साल तक कनाडा में रह सकते हैं। सो 5 साल एक बहुत लंबा समय होता है, और उसके बाद भी इन केस उससे ज्यादा भी उनको वहां पे रहना है तो वो एक्सटेंशन अप्लाई कर सकते हैं, और वो एक्सटेंशन 2 साल और तक मिल जाएगी, यानी टोटल 7 साल तक का लंबा समय वो कनाडा में रह सकते हैं। सो बहुत बढ़िया ऑप्शन है, इससे बढ़िया ऑप्शन मुझे नहीं लगता कोई होगी। और सुपर वीजा की रिक्वायरमेंट बहुत कम है, पहले इंस्टेंट है, यानी इसमें प्रोसेसिंग टाइम कम लगता है। सिर्फ चाहिए क्या, आपके नोटिस ऑफ असेसमेंट T4, जो स्पॉन्सर यानी जो चाइल्ड ग्रैंड चाइल्ड कनाडा में रह रहा है उसकी इनकम कितनी मैटर है, इनकम मैटर करती है। इनकम के अकॉर्डिंग ही आपकी एलिजिबिलिटी चेक होगी। आप 2 बंदे कनाडा में हैं, 2 बंदों को अप्लाई कर रहे हैं, एक बंदा कनाडा में है, 2 के लिए अप्लाई करो, वो सारा देखा जाएगा। उसमें आपके नोटिस ऑफ असेसमेंट, जो आपके टैक्स डिटेल है, आपके T4 सारा चेक होगी, बैंक स्टेटमेंट। इसमें 70% जो आपको चाइल्ड ग्रैंड चाइल्ड इनविटेशन दे रहा है उसकी प्रोफाइल देखी जाएगी, 30% पेरेंट्स की देखी जाएगी। पेरेंट्स का सिर्फ क्या चाहिए, एक मेडिकल, क्योंकि 1 साल का समय अगर आपको कनाडा में रहना है किसी भी कैटेगरी में तो मेडिकल तो देना पड़ता है। उनको देखना होता है कि पर्सन को कोई इन्फेक्टेड तो नहीं है, कि वो कोई ना कोई डिजीज कनाडा में आके स्प्रेड कर दे, तो वो सारा देखना पड़ता है उनको। दूसरा, इसमें एक हेल्थ इंश्योरेंस चाहिए, क्योंकि आप लंबा समय रहोगे, हेल्थ इंश्योरेंस आपके लिए बेटर है। अभी इसमें ध्यान रखना, 2022 में जो हेल्थ इंश्योरेंस था, जैसे पहले 2 साल की स्टे पे हेल्थ इंश्योरेंस की पेमेंट आप इंस्टॉलमेंट में कर सकते थे, बट क्योंकि अभी पेरेंट्स 5 साल तक रह सकेंगे तो हेल्थ इंश्योरेंस की पेमेंट एक बार में ही आपको पे करनी पड़ती है। दूसरा, मल्टीपल एंट्रीज है, आप कितनी बार आपका मन है आ जा सकते हो। सो सुपर वीजा भी एक बेस्ट ऑप्शन है। थर्ड आता है कनाडा विजिटर वीजा। कनाडा विजिटर वीजा विद मल्टीपल एंट्रीज, कई पंजाबी लोग इसको मल्टीपल वीजा भी बोलते हैं। बेसिकली मल्टीपल वीजा नाम की कोई कैटेगरी नहीं होती, होता है तो सिर्फ कनाडा विजिटर वीजा विद मल्टीपल एंट्रीज। आपको जितने टाइम के लिए आपका पासपोर्ट वैलिड है, आपका बच्चे कनाडा में टेम्परेरी है, यानी वो स्टूडेंट वीजा पे है, वो वर्क परमिट पे है, वो पीआर है, वो सिटीजन है, नो मैटर, आपने अप्लाई करना है विजिटर वीजा के लिए। आपको जितने टाइम के लिए आपका पासपोर्ट वैलिड है उतने टाइम का वीजा मिलेगा, और मैक्सिमम स्टे मिलेगी 6 मंथ, यानी एक बार जाओगे 6 मंथ तक कनाडा रह सकते हो, उससे पहले पहले आपको वापस आना पड़ेगा। इसमें 70-30 इसमें भी है, बट इसमें 70% एप्लीकेशन जो बंदा अप्लाई कर रहा है
जो एप्लीकेंट है यानी पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स अप्लाई कर रहे हैं उनकी देखी जाती है, उनकी इनकम, उनके फंड्स, उनका रिलेशनशिप, उनकी ट्रैवल हिस्ट्री, सारा कुछ चेक होता है। 30% जो बंदा आपको इनवाइट कर रहा है उसकी डिटेल देखी जाएगी। सो इसमें मैक्सिमम स्टे 6 मंथ की होगी। यानी ये 3 प्रोग्राम है जिसमें पीजीपी यानी पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स प्रोग्राम, जिसमें आप परमानेंट तौर पे कनाडा जा सकते हैं पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स। दूसरा सुपर वीजा, अगेन पेरेंट्स फॉर ग्रैंड पेरेंट्स, इसमें मैक्सिमम 5 ईयर तक 7 ईयर तक का वहां पे रह सकते हो। थर्ड विजिटर वीजा, जिसमें वीजा तो आपको पासपोर्ट तक का मिलेगा बट स्टे 6 मंथ की मिलेगी। धन्यवाद।